गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पास हो गया है। सदन में विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर के नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंक दिए। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आ गए, तब उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। प्रख्यात मूर्तिकार रामवंजी सुतार का बुधवार देर रात निधन हो गया। रामवंजी सुतार ने 100 वर्ष की उम्र में नोएडा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। बेटे अनिल सुतार ने इसकी पुष्टि की। दरअसल सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के गोंदूर गांव में हुआ था। उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से शिक्षा प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किए, जिसके बाद में उन्होंने भारतीय मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला लंबा और उल्लेखनीय रचनात्मक सफर तय किया। संसद परिसर में स्थापित ध्यान मग्न मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है। तो वहीं गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। राम सुतार को उनके योगदान के लिए 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। राम सुतार के निधन से भारतीय कला और सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। और आप खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और जेआरयूसीसी सदस्य विनोद पारक जवाई बांध रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों और यात्रियों को हो रही समस्याओं को लेकर के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय, पानी की प्याऊ, स्टेशन पर केवल एक बुकिंग खिड़की होने से रिजर्वेशन और लोकल टिकट में आ रही परेशानी और कूली सुविधाओं पर चर्चा की गई। वहीं विनोद पारक ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा पखवाड़े के तहत स्टेशन परिसर में श्रमदान कर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। एक पानी को लेके, प्याऊ को लेके जब राहगीर या पैसेंजर ट्रेनें रुकती है तो प्याऊ के संबंधित बहुत बड़ी, पानी को लेके बहुत बड़ी ये समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ सुधारीकरण करें और ट्रेनों को रोकने के संबंधित या टाइमिंग को लेके उसके संबंधित ये जो अभी नया कुछ काम चल रहा है इसकी भी हमने जांच पड़ताल की है। इसमें जो भी कमियां या कोई भी अपने को महसूस होगी पब्लिक पैसेंजर के लिए, हम उसमें सुधारीकरण करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने वीजा एजेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिहोवा के मॉडल टाउन में छापेमारी शुरू की है। ईडी की टीम प्राइवेट गाड़ी से मौके पर पहुंची और वीजा एजेंट विशाल चावला के घर को अंदर से बंद कर जांच पड़ताल की गई। किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। टीम ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है, लेकिन रेड में किसी अन्य विभाग को शामिल नहीं किया गया और अब तक कोई आधिकारिक जानकारी भी साझा नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार विशाल चावला का नेटवर्क हरियाणा के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला है और उस पर लोगों को अवैध तरीके से डंकी रूट से अमेरिका सहित अन्य देशों में भेजने का शक भी है। इसी साल जिले के कई युवक अमेरिका से डिपोर्ट होकर के लौटे हैं, जिसे लेकर ईडी ये जांच कर रही है कि विदेश भेजने के बदले कितनी रकम वसूली गई। गौरतलब है कि पिछले महीने एजेंट के घर करीब 5 लाख रुपए विदेशी मुद्रा और जेवरात की चोरी हुई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं रेड से पहले एजेंट के फरार होने की भी आशंका जताई जा रही है।
जयपुर पुलिस आयुक्तालय में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। गुरुवार को आयोजित समारोह में पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया। इस सम्मान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और मानवीय सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि ऐसे पुरस्कार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब खबर पाली से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप ओड पर प्राणघातक हमला होने का मामला सामने आया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में मंथन सिनेमा के पास हुए इस हमले में दिलीप ओड के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद में उन्हें तुरंत पाली के बागड़ अस्पताल लाया गया। हमले के बाद आरोपी पूर्व पार्षद की बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बागड़ अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष हकीम भाई महबूब टी, समाजसेवी बाबूलाल बुराड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे, घायल पूर्व पार्षद की स्थिति की जानकारी ली। आईपीएल ऑक्शन में 2 करोड़ 60 लाख रुपए में बिकने वाले क्रिकेटर मुकुल चौधरी सीकर पहुंचे, जहां जयपुर रोड स्थित एक निजी होटल में मुकुल का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने भी खुशी जताई। बता दें कि मुकुल चौधरी झुंझुनू जिले के गुढ़ा गौरजी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है और आज सीकर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। झुंझुनू की केट ग्राम पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व गांव खटकड़, नंगली निवाड़ और कीरपुरा गांव में काटली नदी के बहाव क्षेत्र के करीब 400 बीघा भूमि ने प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी मशीन की सहायता से नदी के बहाव क्षेत्र में कच्चे और पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही सरकारी जमीन पर बोई गई फसल को भी ट्रैक्टर से नष्ट किया गया। गैर मुमकिन नदी स्थित है, जिस पर कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाकर और कुछ लोगों ने काश्त करके अतिक्रमण कर रखे हैं, जिनकी हमने नियमानुसार 91 दर्ज कर उनको बेदखली के आदेश किए हैं, उनको नोटिस दिए हैं। हमने विभिन्न माध्यमों से, जैसे डिजिटल माध्यम है या अखबार के द्वारा भी उनको सूचित किया है, और इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने मकान नहीं हटाए थे। ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान पक्के निर्माण तो हटा लिए थे। तो जो बचे हुए थे उनको हमने जेसीबी की सहायता से हटाया है। जो काश्त है उसको हमने। अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में छावनी परिषद की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस कार्रवाई के दौरान स्टेशन रोड, राजनारायण रोड पर सड़क के दोनों तरफ बने अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने परिषद की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, वहीं कुछ ने इसे शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम बताया। जहां जवाहर नगर कैंप मार्केट में देर शाम एक मोबाइल दुकानदार पर हमला कर लूटपाट का मामला सामने आया है। कृष्णा कम्युनिकेशन दुकान के मालिक हिमांशु ग्रोवर उर्फ नोनी के अनुसार रात करीब 8 बजे रहराना गांव का जसवंत उर्फ हड्डी अपने 4-5 साथियों के साथ दुकान में घुसा और उसके साथ में जमकर के मारपीट की। आरोपी दुकान से आईफोन, चार्जर और गले में रखी नकदी लूट करके फरार हो गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हमले में दुकानदार को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची कैंप थाना पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
है जो मुद्दई है वो ये कह रहा है जी कि पहले हट्टी नाम का एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ गांव रहराना का, और उसके साथ में 3-4 बंदे और हैं जिन्होंने मेरे साथ बिना पूछताछ करके आते ही फिर मेरे साथ मारपीट की है। बाकी की CCTV कैमरे लगे हुए हैं और जो लूटपाट वाले जो आरोप लगाए हुए हैं वो CCTV फुटेज में। गुना में पुलिस की मानवता भरी पहल सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के नेतृत्व में कैंट थाने के आरक्षक अवनेश रघुवंशी ने नानाखेड़ी मंडी में एक व्यक्ति की जान बचाई। जानकारी के अनुसार मंडी में एक व्यक्ति अचानक अचेत होकर के गिर पड़ा, जिसे देखकर के आरक्षक अवनेश ने बिना देर किए तुरंत CPR देकर के प्राथमिक मदद दी। समय पर की गई इस कार्रवाई से व्यक्ति की जान बच गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर के अपने घर लौट गया। इस मानवीय कार्य की सराहना आमजन भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने आरक्षक की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुना पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के 12 प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंच करके ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, IG हेमंत शर्मा, IAS डॉक्टर रवि सूरपुर कानाराम, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, SP हरिशंकर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता की। इस दौरान किसान नेताओं मंगेश चौधरी, रेशम सिंह माणुका, रवि जोसन, रघुवीर सिंह वर्मा, जगजीत जग्गी, सुभाष गोदारा, नितिन ढाका और गगनदीप ने एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वार्ता में सहमति बनने पर कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने ज्ञापन की प्रति तत्काल अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह जयपुर को भेजी और बताया कि प्लांट से संभावित भूजल व प्रदूषण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। प्रशासन के सकारात्मक रुख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत समाप्त करने और टिब्बी में धरना जारी रखने की घोषणा की। महापंचायत के दौरान सुरक्षा के लिए करीब 1440 पुलिसकर्मी तैनात रहे। कार्यक्रम का संचालन भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया और चरणजीत सिंह बराड़ ने किया। वहीं करीब 32 घंटे बाद शाम 7:30 बजे जिले में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई। और आप खबर सीकर से है, जहां श्रीमाधोपुर तहसील क्षेत्र के गांव जुगलपुरा की ढाणी में गौचर भूमि पर अवैध खनन का गंभीर मामला सामने आया है, जहां नदी क्षेत्र से खुलेआम बजरी का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रतिदिन 80 से 90 ट्रैक्टर बजरी से लोड होकर के निकलते हैं और अजीतगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है। इससे गौचर भूमि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन और परिवहन विभाग की निष्क्रियता के चलते अवैध कारोबार जारी है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि करीब 80% डंपरों की RC ब्लॉक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने अवैध खनन पर तत्काल रोक, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और ओवरलोड वाहनों की जब्ती की मांग की है। खेडली नगरपालिका के अस्थायी अतिक्रमण और रास्ते जाम करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देशों और शहरी सेवा शिविर के तहत नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक विजय शर्मा और अतिक्रमण रोधी टीम ने रेलवे स्टेशन से कठुमर रोड स्थित पेपर मिल चौराहे तक अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य सड़कों के दोनों ओर रखे सामान, खटारा वाहन और टीन शेड लगाकर खोली गई दुकानों को हटाया गया, जिनके कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती थी। कठुमर रोड अलवर, जयपुर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। टीम द्वारा लगातार समझाइश और जब्ती की जा रही है, जिससे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी और महिला दस्ता भी शामिल है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा और अस्थायी अतिक्रमण कस्बे की साफ सफाई और यातायात में बड़ी बाधा बना हुआ था, जिसे हटाने के लिए गठित टीम आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। और आप खबर पलवल से है, जहां जवाहर नगर कैंप मार्केट में देर शाम एक मोबाइल दुकानदार पर हमला कर लूटपाट का मामला सामने आया है। कृष्णा कम्युनिकेशन दुकान के मालिक हिमांशु ग्रोवर उर्फ नोनी के अनुसार रात करीब 8 बजे रहराना गांव का जसवंत उर्फ हड्डी अपने 4-5 साथियों के साथ दुकान में घुसा
उनके साथ में जमकर के मारपीट की। आरोपी दुकान से आईफोन, चार्जर और गले में रखी नकदी लूट करके फरार हो गया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हमले में दुकानदार को गंभीर चोटें आई है और पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची कैंप थाना पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जो मजरूफ है, जो मुद्दई है, वो ये कह रहा है जी कि पहले हट्टी नाम का एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ गांव रहराना का, और उसके साथ में 3-4 बंदे और हैं जिन्होंने मेरे साथ बिना पूछताछ करके आते ही फिर मेरे साथ मारपीट की है। बाकी की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो लूटपाट वाले जो आरोप लगाए हुए हैं